आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिमा की किचन में खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त मटन कोरमा, जो मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश पे मैं बना रही हूँ। और चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हम लोगों को एक हमारा काम का मोराल हाई हो जाता है और हम आपके लिए अच्छी कोशिश करते हैं कि अच्छी वीडियोस लेकर आएँ, अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ और अच्छे तरीके से जो है हम अपनी परफॉर्मेंस आप लोगों को दे सकें, ताकि आप लोग हमारे साथ मज़ीद इंगेज होते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है वो ठक करके आपके दरवाज़े पे पहुंच जाए। अच्छा जी, अब बहुत बातें हो गई तो हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो वैसे तो घर में हम शोरबा बनाते हैं, आलू गोश्त तो ऑलवेज़ फेवरेट होता है पाकिस्तानियों का, क्या पूरे मुझे लगता है हर दूसरे बंदे को आलू गोश्त पसंद है। लेकिन जब आप इस तरीके से कोरमा बनाएंगे तो डेफ़िनेटली बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया था मटन, और मैंने लिया था ये 420 ग्राम था टोटल वेट इसका, ठीक है। और यहाँ पे आ गए थे मेरे पास प्याज। प्याज़ों से मुझे कुछ ख़ास किस्म की रग़बत नहीं है, इसलिए मैं प्याज थोड़े से कम इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि इतना सा गोश्त और सिर्फ इतने से प्याज। जी, ये 2 अदद प्याज हैं और दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने लच्छा काट लिया था। और यहाँ पे अब आए जी हमारे पास 2 अदद टमाटर, 4 अदद हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको कर लेना है ग्राइंड, इसको हमने पेस्ट बनाना है। इसके बाद जी आए हमारे पास बड़े मसाले। बड़े मसालों में साबुत मसाले भी बोलते हैं, कोई बड़े मसाले भी बोलते हैं, कोई मोटे मसाले भी बोलते हैं, जो भी बोलें। तो ये आई हमारे पास 2 अदद बड़ी इलायची, 1 पादी खटाई का फूल, और ये आई हमारे पास 4-5 लौंगें, 3-4 आई हमारे पास काली मिर्चें, 3-4 से थोड़ी सी ज़्यादा है, और एक बड़ी स्टिक थी मेरे पास यहाँ पे दालचीनी की, जिसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ लिया था। यहाँ आया जी हमारे पास मसालों में दादर मिर्च आई हमारे पास आधा चम्मच, 1 चम्मच आई लाल मिर्च का पाउडर पिसी हुई, 1 चम्मच आया सूखा धनिया का पाउडर, आधी चम्मच आई हमारे पास हल्दी, और 1 चम्मच आया हमारे पास ज़ीरे का पाउडर, और 2 पिंचेस आए हमारे पास यहाँ पे ज़रदा रंग के, जो हमारे कोरमे को देंगे ज़बरदस्त सा कलर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है जी, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये आ गया जी नमक। नमक जो है मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप लोग सादा वाइट वाला सफ़ेद वाला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आई जी हमारी एक मेन इंग्रेडिएंट, ये है जी खशखश, जिसे कुछ लोग खशखाश भी कहते हैं। इसको मैंने 1-2 चम्मच खशखाश को मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच दूध की जो है चम्मच के अंदर एक बाउल में डाला था, और मैंने इसको भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए। 1 प्याली छोटी दही थी, और 1 छोटी प्याली जो है मैंने ली है कटा हुआ हरा धनिया। ये आपको प्यालियाँ बड़ी लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत छोटी साइज़ की प्याली है, तो ये जो है आप इस तरीके से देख लीजिएगा। अगर दही की बात करें तो दही मेरे पास यहाँ 6-7 चम्मच थे, ठीक है, वो मैंने प्याली में कन्वर्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने ले ली है जी देचकी। आप लोग जिस मर्ज़ी में भी बनाना चाहें, मैं यहाँ इस देचकी में बनाऊँगी, मेरी मोस्ट फेवरेट देचकी है। और यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 250 ग्राम के करीब घी, ठीक है। यहाँ मैं ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, घी यूज़ करूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं कोरमा, और कोरमे की लज़्ज़त को दुबाला करेगा घी। तो हमने यहाँ पे घी यूज़ किया है, और इसके बाद मैंने डाल दिए थे बड़े मसाले, और जो है इसको थोड़ा सा जो है वो कड़कड़ाने दिया था बड़े मसालों को। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी जी प्याज। ये देखें जी, इस तरीके से प्याज मेरे पास यहाँ 2 बड़े साइज़ की थी। आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा प्याज पसंद है, आपको प्याज से थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत है, तो आप इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे कुछ ख़ास प्याज से मोहब्बत नहीं है, मैं इस वजह से प्याज जो है अपने खानों में थोड़ा सा कम इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे जो ये वाली रेसिपी है, तो आई थिंक कि जितना मैंने 420 ग्राम गोश्त लिया था, उसके हिसाब से ये प्याज इनफ है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को जो है इस तरीके से कलर चेंज होने लग गया था, तो मैंने इसको सौटे कर लिया था, और कलर इसका हो गया था जी प्याजी कलर का हो गया था ये, और कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया था। तो मैंने जो है इसको इस तरीके से लो फ्लेम के ऊपर कुक किया है, और थोड़ी सी की है इसकी भुनाई। ये देखें जी, इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से मैंने इसकी कर देनी है भुनाई। और
ये रेसिपी ऐसी है कि आप लोग एक दफ़ा नहीं बनाएंगे, आप लोग जब बनाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी और आप बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे और दुआओं में मुझे ज़रूर याद करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है वो भुन रहे हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है और जब ये हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन लाइट से तो मैंने जो है तकरीबन इसके 2 हिस्से निकाल लेने हैं इस तरीके से और सिर्फ एक हिस्सा जो है वो मैंने छोड़ना है देचकी के अंदर। मोटे मसाले भी मैं साथ ही निकाल रही हूँ और जो है प्याज भी मैंने निकाल दिया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने डालना है जी गोश्त। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गोश्त और मैंने इस तरीके से डालना है गोश्त और जो मैंने प्याज रखा था उसको मैंने कर लेना है ब्लेंड। ठीक है जी, उसका मैंने बना लेना है पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने गोश्त डाल दिया था और गोश्त डालने के बाद अब मैंने इसकी करनी है खूब अच्छे सारी भुनाई। तो कलर इसका जो है वो मैंने इतनी भुनाई करनी है कि जो है वो कलर इसका चेंज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे गोश्त जो है वो देचकी के साथ लग रहा था क्योंकि ये ताम चीनी टाइप वाली देचकी है, तो इसमें जो है वो गोश्त जब भी आप डालेंगे घी में या चिकन जब भी डालें घी में और वो चिपकता है देचकी के साथ। तो मैंने इस वजह से चम्मच जो है मुसलसल हिलाया था, यहाँ पे चलाया था ताकि जो है वो भुनाई भी हो जाए और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। अच्छा, ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया था। अब जो हमारे पास टमाटर, लहसुन और जो हमारे पास थी हरी मिर्चें और हमारे पास थी खशखश, ठीक है, इनको सबको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। पहले खशखश ग्राइंड की थी और उसके बाद मैंने उसी में टमाटर और हरी मिर्चें डालकर अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट बना लिया था। बस यहाँ थोड़ी सी मैंने स्पीड लगाई ताकि जो है मैं वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग मुझसे बोर ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने आपको वो दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको वो ज़रूर दिखाती कि मैंने किस तरीके से पेस्ट बनाया था। यहाँ मैंने डाल दिया था ये पेस्ट और इसको कर लिया था अच्छे से भुनाई। और भुनाई करने के बाद जब मसाला खुश्क हो गया तो मैंने यहाँ डाला है एक छोटी प्याली दही। ठीक है जी, दही डालने के बाद तो मैंने अब इसको अच्छे से जो है फिर से भून लेना है। तो ये देखें इस तरीके से हम पंजाबियों के खाने इसी वजह से इतने ज़बरदस्त बनते हैं क्योंकि हम वो कहते हैं ना भून भून के ना हम उसका जुलूस निकाल देते हैं और इतना अच्छा जुलूस निकालते हैं कि एक खाने के अंदर उसका फ्लेवर जो है ना वो बस वाह वाह हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखें इस तरीके से अच्छी खासी भुनाई के बाद देख सकते हैं कि ऑयल भी जो है वो घी छोड़ना शुरू हो गई है हांडी। तो यहाँ पे जो है गैस जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी और ये देखें ज़बरदस्त जो है कलर भी आया। कलर कितना ज़बरदस्त आया। अभी मैंने यहाँ पे देगी मिर्च जो है जो लाल वाली होती है वो मैंने नहीं यूज़ की। पेपरिका पाउडर भी यूज़ करते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ज़रदा रंग इस्तेमाल किया। उसका रीज़न यह है कि हम जब 2 किस्म की 3-4 किस्म की मिर्चें यूज़ करते हैं तो अक्सर लोगों को मैदे का बहुत प्रॉब्लम रहता है और कॉन्स्टिपेशन का बहुत पाइल्स का बहुत इशू रहता है। तो ये मिर्चें मसाले ऐसे होते हैं कि आपको डायरेक्टली जो है आपके डाइजेशन के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया था। अच्छा जी, यहाँ पे बातें बहुत कर ली। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा था मैंने डाले मसाले और उसके बाद डाला मैंने नमक मैंने हस्बे ज़रूरत डाला है। आप जितना अपनी खाने में इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से यूज़ कीजिएगा। यहाँ डालने के बाद मैंने कर ली थी भुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था भुनाई करते हुए। और ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका कलर देखें कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे आपने जो है वो देगी मिर्च जो लाल वाली कलर वाली होती है वो आपने डाली है, लेकिन यहाँ पे इसका कलर ही माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आया। फूड कलर जो है वो आपको किसी किस्म का हार्म नहीं पहुँचाएगा क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें भुनाई हो गई थी तो मैंने डाला है तकरीबन पौना जग। ठीक है, आधा जग मैंने डाला था पानी का लेकिन मुझे कम लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। तो यहाँ पे जो तकरीबन पौना जग जो था वो मैंने पानी का डाला था ताकि इसको मैं लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से कुक कर सकूँ। यहाँ पे मैंने देखें इस तरीके से पानी डाला और मैंने इसको लगा दिया था जी ढक्कन। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आया हुआ था तो मैंने लगाया यहाँ पर ढक्कन और तकरीबन 35 मिनट्स के बाद इसकी ये इस तरीके वाली लुक आई क्योंकि हमने गोश्त को जो है वो अच्छा खासा भुना हुआ था तो ये बड़ी जल्दी गल गया। और ये देखें इस तरीके से मैं आपको चम्मच से तोड़ के दिखा रही हूँ और मुझे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ा लेकिन फिर भी बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह गल गया गोश्त। और ये देखें इस तरीके से ग्रेवी जो है वो भी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई थी। तो अब यहाँ पे हमने डालना है, ये देखें
कितनी ज़बरदस्त पक रहा है ये, और कलर देखें आप कितना अच्छा आ रहा है इसका। तो यहाँ पे जो हमने प्याज जो है वो उनका पेस्ट बनाया हुआ था, अब जो है मैंने वो ऐड करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो थी जी इलायची। इलायची जो है मैं यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो है इलायची जो है बहुत ज़्यादा पक जाए तो उसकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा आता है। मैं यहाँ पे इसको इस स्टेज पे डालती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से इलायची डाल दें, 2 अदद, जितना मेरा गोश्त था उसके हिसाब से आई थिंक सो 2 इलायचियाँ बहुत थी। तो क्योंकि हमने यहाँ बड़े मसाले, मोटे मसाले भी यूज़ किए थे। और यहाँ मैंने डाला है जी ये प्याज का पेस्ट बना हुआ जो था, जो मैंने प्याज निकाला था वो मैंने उसका बना लिया था पानी डाल के पेस्ट। और ये देखें ज़बरदस्त। अब इसकी जो ग्रेवी बननी है ना वो इससे बननी है, और जो खशखश थी उससे बननी है, ठीक है। जो फ्लेवर इन्हांस करना है ना, इन 2 चीज़ों ने करना है। तो ये देखें जी, मैंने ये डाल के थोड़ा सा इसको भुनाई करनी है और इसको थोड़ा सा खुश्क करना है। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह कोरमा। और आप इसकी पकती हुई की देख सकते हैं कि इसकी लुक कैसी सी आ रही है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना है कि आपको ये कौरमे की रेसिपी कैसी लगी है। मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको जो है वो ये रेसिपी दूँ, बहुत ज़्यादा जो है वो भाग दौड़ वाली रेसिपी ना दूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ताम झाम करने पड़े। तो ये देखें इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे जो है वो भुनाई की है इसकी थोड़ी सी, और जो है ये पकना भी शुरू हो गया था। और ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। और ग्रेवी जो है ये देखें, ये देखें जी, ग्रेवी की आप थिकनेस चेक कर सकते हैं कि इसकी ग्रेवी की थिकनेस कैसी आ रही है यहाँ पे। और ये देखें जी इस तरीके से इसको मैंने तकरीबन यहाँ पे कुक किया था तकरीबन 15 से 20 मिनट, ठीक है। और ये देखें जी इस तरीके से अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है धनिया। और धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैंने डालना है जी इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक। ये देखें जी इस तरीके से मैं डालूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अदरक मैंने स्प्रिंकल करके डाल देना है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। और यहाँ पे जाएगा हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट जो कौरमे के फ्लेवर को बूस्ट करेगा। तो ये है यहाँ पे कौरमे का जो है एसेंस, ठीक है। तो इसको कौरमे का केवड़ा भी बोलते हैं और कौरमे का एसेंस भी बोलते हैं। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है वो 2 ड्रॉप्स डाले और आपको दिखा के डाला है कि सिर्फ 2 ड्रॉप्स जो हैं वो इसके फ्लेवर को बूस्ट कर देगा और ज़बरदस्त, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा हिला जुला लिया था और अब मैंने दे दिया है इसके ऊपर ढक्कन देने के बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखें जी, अब आप कलर देखें इसका, और अब आप इसका देखें, इसकी लुक देखें, कौरमे का कलर ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया। और इसके ऊपर आप जो घी की एक लेयर देख सकते हैं ना, वो बाकायदा आ चुकी है जो कौरमे के ऊपर आप लोगों को नज़र आनी चाहिए और होती भी है। तो ये तैयार हो गया था माशाल्लाह से, मैंने जो है इस तरीके से सर्व किया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं फ़ातिमा क्यों थोड़ा कम पाया कर। तो उन लोगों के लिए कि जब तक कौरमे में आपकी रोटी और नान जो भी आप सर्व करें साथ, उसको जब आप डुबोएं ना तो वो उसकी पूरी जो है ना ऐसे डूबा हुआ होना चाहिए गोश्त, तो सालन आपका प्रॉपर, और आपकी उंगलियां बीच में ना डोबे खा रही होनी चाहिए। तो जब तक वो वाला नहीं चीज़ आए ना तब तक आपके कौरमे का फ्लेवर जो है वो दुबाला नहीं हो सकता। तभी जो है ये कौरमा जो शादियों में हम खाते हैं वो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी माशाल्लाह घी से भरा हुआ होता है और वो ऐसे लगता है जिस तरह आबशार जो है वो चल रही है घी की। और वो तभी होता है कि जब जो है फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, ठीक है, कौरमे का मज़ा ही तब है। तो ये कमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे कहते हैं थोड़ा सा कि वो कम पाया कर। तो ये देखें जी, अब ये मेरे मियाँ साहब जो हैं वो उनकी फ़रमाइश पे बनाया था, तो मैंने कहा नहीं भी अब आपने मुझे चेक करके बताना है और ये मैंने वीडियो दिखानी है सबको कि आपको कैसा लगा। तो बस शर्माते शर्माते उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा सा जो है वो सालन डाल दिया था और जो है इस तरीके से उन्होंने बाइट बनाई है और यकीन करें वाकई बहुत मज़े का था। अब देखें कितना ज़बरदस्त, और इन्होंने अभी मुझे कहना वेरी गुड, मोस्ट रिकमेंडेड रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है और दुआओं में याद रखना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।